जय श्री राधे श्याम। जय माता की। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका माय लाइफ स्टोरीज में। कहानी के कुछ पहलू फिर से मैं आपके साथ साझा करूंगी। उससे पहले अभी तक का बच्ची का जीवन मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है, प्रयास किया है मैंने आपके सामने बच्ची के साथ क्या कुछ घटनाएं घटित हो रही थी, पर संपूर्ण नहीं रख पाई हूं। उसके पीछे कारण यह था कि कुछ शब्द ऐसे थे जो आपत्तिजनक थे। बच्ची के हस्बैंड को परेशान करने की एक सीमा जो होती है वो पार हो जाती है। उन शब्दों को मैं आप सबके सामने ऑन कैमरा नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, उस बच्ची के पास प्रूफ है। यदि बच्ची का कोई समाज, कोई परिवार वाला सदस्य आकर पूछना चाहे, वो बच्ची हर वो प्रूफ दे सकती है कि कैसे कैसे अपमानित किया जा रहा था, किन गालियों से उनको सम्मानित किया जा रहा था। बच्ची की शादी से लगाकर बच्ची के घर छोड़ने तक का जितना सफर था, मैंने प्रयास किया है आप सबके सामने रखने का। बड़ा भाई जो फिजिक्स लेक्चरर था, उसको भी माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, उसको भी पैरों पे खड़ा किया, उसको काबिल बनाया, वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकता है। उसके फिजिक्स लेक्चरर की पद पर विराजने से पहले 40,000 रुपए रिश्वत के देकर पिता ने उसको सेटल किया। जमाने की बात करें तो उस जमाने में 40,000 भी शायद 40 लाख के बराबर हुआ करते थे, पर उनको वो नजर नहीं आता था। रही बात दूसरे ब्रदर इन लॉ की, उन्होंने पहले एमएससी की, फिर पीएचडी की, फिर यूपीएससी की तैयारी की। बिना पैसे को तो शायद कुछ भी नहीं होता, पर वो सब भूल चुके थे। उन सबको एक ही बात दिखाई देती थी कि छोटे भाई को फादर साहब ने बिजनेस करवा दिया। बच्चा डॉक्टर बनना चाहता था, जो साइंटिस्ट था जो भाई, उसने आगे पढ़ने नहीं दिया, पिता के कान भर दिए। पिता को भी लगा हाँ, एक बेटा घर में बिजनेसमैन होना चाहिए। ये सब बातें मैं आपसे पिछली वीडियो में साझा कर चुकी हूँ। अब मुझे कहानी को आगे बढ़ाना, इसलिए ये एक बार वापस मैं आपके सामने रिपीट कर रही हूँ। बिजनेस करवा दिया तो क्या हुआ? क्या बच्ची के या बच्ची के हस्बैंड के जीवन में किसी तरह का सुख था? शायद नहीं, क्योंकि बच्ची के पति के ऊपर बच्ची के गांव की जिम्मेदारी, बच्ची जिस घर में रहती है सास ससुर की जिम्मेदारी, जो पीएचडी कर रखा था जेठ, उसके पूरे संपूर्ण परिवार की जिम्मेदारी, घर की बहन बेटियां आती हैं उनकी जिम्मेदारी। बिजनेस करवाया उसके तुरंत बाद ही ये सारी जिम्मेदारियां बच्ची के हस्बैंड के ऊपर थोप दी जाती हैं। समय नहीं दिया जाता है कि तुम अपने बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर पाओ, संभाल पाओ, साल 2 साल उस बिजनेस को अच्छे से ग्रोथ करो। इतना समय नहीं देती है। ये सब सास की और दोनों भाइयों की करामात होती है, पिता की नहीं होती है। या ऐसा समझ लीजिए, पिता किसी से बहस या जिद नहीं कर पाता है, किसी को जवाब नहीं दे पाता कि भाई छोटे बेटे के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। बहुत सी घटनाएं घटित होती हैं, हाथ उठाना, अपमानित करना। बच्ची के और बच्ची के हस्बैंड के बस में इतना भी नहीं था कि वो अपनी इच्छा से कुछ खाना भी खा सके, तो दूसरी बातें तो छोड़ दीजिए ना। दूसरी बातों के लिए सुख तो वो उस घर में बच्ची और बच्ची के हस्बैंड के लिए था ही नहीं। इतनी जिम्मेदारियां उठाने के बाद भी साइंटिस्ट जो बेटा था, वो हर पल बच्ची के हस्बैंड के ऊपर हाथ उठाना, बच्ची को गलत शब्दों से सम्मानित करना, ये सब बच्ची के साथ एक दिन का काम नहीं था। 7 से 8 साल तक ये बच्ची ने सहन किया। जहां सास का अत्याचार था, वहीं बड़ी जेठानी का भी अत्याचार खूब था। उसको ताने देने के अलावा और कोई काम नहीं आता था, रोब झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं आता था। दूसरों को गुलाम समझती थी वो। वहीं छोटे जो ब्रदर इन लॉ थे, वो और उनकी वाइफ खूब माता पिता का कान भरने का काम किया करते थे, जिसको शायद चुगलखोरी कह सकते हैं, चापलूसी कह सकते हैं। और छोटी जो बहू थी, जिस बच्ची की मैं कहानी साझा कर रही हूँ, सीधी ये नहीं थी, पर माँ बाप के घर में नटखट थी, पर माँ बाप के घर में वो भी हर बात का जवाब पलट कर दे दिया करती थी, पर माँ बाप के घर में उसकी जिद, उसका
झगड़ा करने का तरीका, उसका बहस करने का तरीका, सब कुछ उसके माँ बाप के घर में छूट गया। ससुराल में वो सिर्फ एक कैदी और एक गुलाम और एक मुजरिम बनकर रह गई। पिता बोल दिया करते थे कि बेटा तू मैं मत करना, मायके नहीं लाऊंगा वापस। ससुर बोल दिया करते थे कि हमारे घर की बात बाहर नहीं जानी चाहिए। इसी चक्कर में बच्ची उलझ कर रह गई। डर के मारे कोई प्यार से बात करे तो उसको लगता था हाँ ये मेरा है। जब तक बच्ची के हस्बैंड के पास अच्छा बिजनेस था तब तक उस घर की बेटियां, बच्ची की बुआ सास भी बच्ची के हस्बैंड को आश्वासन दिया करती थी, एक एहसास करवाया करती थी कि हाँ तेरे साथ गलत हो रहा है। जब बच्ची के हस्बैंड के हाथ से सब कुछ चला जाता है उसके बाद उनके भी रूप बदल जाते हैं। कहानी यहीं थम नहीं जाती है। बहुत से हादसे ऐसे हैं जो मैं साझा भी नहीं कर सकती हूँ। साझा करते समय इतना गुस्सा आता है कि मानो सामने दृश्य चल रहा हो। चाहे सास ससुर आज जिंदा नहीं है, पर यदि माँ बाप चाहे ना तो बच्चों में भेदभाव नहीं होता। हम कहते हैं कि माँ बाप की गलती नहीं है। मैं खुद इस चीज को कहती हूँ कि माता पिता का कसूर नहीं है। यदि औलाद नालायक निकल जाए तो माँ बाप क्या करे, पर जब तक माता पिता डिसीजन ले सकते हैं तब तक ले लेना चाहिए। ज्यादा लंबा समय इंतजार करने से बच्चे हाथ से निकल जाते हैं। और वो बेटा तो इतना अत्याचारी था कि उसको तो माता पिता पर भी दया नहीं आती थी, सिवाय चापलूसी के उसको कुछ नहीं आता था। पिता कान के कच्चे थे और उसी का फायदा सबने उठाया। बच्ची के हस्बैंड शहर छोड़कर जाने की तैयारी करते हैं। व्यापार को बेचकर जो पैसा आता है लोगों का चुकाते हैं। बार बार मैं रिपीट करती हूँ कुछ बातें, क्योंकि कभी कभी होता है कि शायद हो सकता है ऑडियंस पिछले वीडियो ना देखे, इसीलिए मुझे साझा करनी पड़ती है। बच्ची के हस्बैंड को बिजनेस बेचने के पीछे कारण आप पीछे की वीडियो में जाके जरूर देखिएगा। इतना वो पैसा इकट्ठा कर लेता है, बच्ची के हस्बैंड से बार बार टॉर्चर करके पैसा मंगवाने के कारण बच्ची के हस्बैंड को तो दिक्कत आ जाती है, पर वो अपने इतनी पूंजी जमा कर लेता है, वो शेयर मार्केट में पैसा लगाता है, अपनी बीवी के गहने बनवाता है, अपने बच्चों के लिए सेविंग करना शुरू कर देता है, वहीं छोटे भाई को खोखला करना शुरू कर देता है। जब छोटे भाई का व्यापार हाथ से चला जाता है तो उसको एक तिल के दाने जितना भी उसको दर्द नहीं होता है। उसको ये आत्मा ये उसकी कहती भी नहीं है तूने तेरे भाई के साथ क्या किया। स्वार्थ में वो इंसान इतना अंधा हो जाता है। बच्ची के हस्बैंड घर छोड़कर निकल जाते हैं, संघर्ष वहां से शुरू होता है। बिल्डिंग जब बेच देते हैं उसका जो पैसा आता है कुछ लोगों को वो चुका देते हैं, कुछ लोग छूट भी जाते हैं। वहां से बच्ची के जीवन में असल स्ट्रगल शुरू हो जाता है। बच्ची के हस्बैंड जिन लोगों का पैसा दे देते हैं वो शांत हो जाते हैं, कुछ लोगों का पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं, वो थ्रेट करना शुरू करते हैं। बहुत मैं बता नहीं सकती हूँ उन शब्दों को किस तरह से थ्रेट करते हैं, शायद दुनिया जानती होगी। कुछ लोग पैसों के लिए इंसान के जीवन की वैल्यू खत्म कर देते हैं, उनके मान सम्मान को समाज के सामने पूरी तरह से उछाल देते हैं। पर जब बच्ची के हस्बैंड के साथ ये सब घटनाएं घटित होती हैं, बच्ची के दोनों बड़े जेठ, बच्ची के सास ससुर, बच्ची के ननन, बच्ची की बुआ सास, सब बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ये तो सब तेरी गलती है। कोई एक सदस्य आकर ये नहीं कहता है कि ये सब पिता ने किया, बड़े भाई ने किया। बहन का रोल नहीं था इसमें, पर बहन के हस्बैंड हर सीन अपनी आंखों से देखा करते थे, पर उनको लगता था ससुराल में मेरा अधिकार नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। यदि आप घर के बड़े दामाद हैं
तो साला भी पुत्र समान होता है। गलत सही की शिक्षा तो आप दे ही सकते थे। जब बच्ची के हस्बैंड का सब कुछ बिक जाता है, बच्ची का हस्बैंड शहर छोड़ने की तैयारी करते हैं, तो संपूर्ण परिवार उस बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को गलत ठहरा देता है। वहीं से दौर शुरू हो जाता है। बच्ची के पिता और बच्ची के भाई भी बच्ची को गलत समझने लगते हैं बिना सच्चाई जाने। जब बच्ची के ब्रदर इन लॉ बच्ची के हस्बैंड का पैसा रिटर्न करने से मना कर देते हैं, तो बच्ची को और बच्ची के हस्बैंड को अपने मायके जाना पड़ता है सहायता मांगने के लिए। अपने पिता के पास जाती है बच्ची। दामाद की हिम्मत नहीं होती है, बच्ची हिम्मत करती है, हाँ मेरे पापा मदद कर देंगे, शायद चलते हैं पापा के पास। गलतियां थी ससुराल वालों की। बच्ची को हाथ फैलाने के लिए अपने पिता के पास जाना पड़ता है। पिता के सामने बात रखते हैं तो पिता भी, जब पहली बार बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अपने पिता के सामने बच्ची हाथ फैलाती है कि मेरे पति की सहायता करो, जो आशा नहीं होती है वो सम्मान मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट जवाई को या दामाद को सुनाते हैं, वो परिवार की संपूर्ण बातें दामाद को सुनाना शुरू कर देते हैं। तुमने पलट कर जवाब क्यों नहीं दिया, तुमने सहन क्यों किया, तुम ऐसे कैसे कर रहे हो, अकेले का ठेका था क्या तुम्हारा। वो सारी बातें उनको वो समझ इसलिए आ रही थी क्योंकि उनके पास बच्ची और बच्ची के हस्बैंड मदद मांगने गए थे, इसलिए उन्होंने अपनी जितनी समझ की बात थी उतनी रखी। बच्ची के हस्बैंड अपने मन की बात रख नहीं पाए उनके सामने, बता नहीं पाए कि भाई हाथ उठाता है, बता नहीं पाए कि माता पिता ने किस तरह से थ्रेट कर दिया, बता नहीं पाए कि बड़े भाई ने कैसा किया। सहन किया तो उसके भी कसूरवार बच्ची और बच्ची के हस्बैंड हो गए कि तुम लोगों ने सहन क्यों किया, पलट जवाब देना चाहिए था। वहीं जब बच्ची वहां रहती है तो पिता बच्ची को शिक्षा दिया करते हैं कि बेटा कभी पलट जवाब मत देना। बच्ची यही नहीं समझ पाई कि मुझे जवाब कब देना था। बच्ची ये समझ ही नहीं पाई कि मुझे ससुराल वालों को जवाब कब और किस समय देना था, किस टॉपिक पे देना था। सास ने थ्रेट किया तो बच्ची ने सुसाइड तक की कोशिश कर ली और अपने पिता को नहीं बताया। बड़ी जेठानी ने थ्रेट किया तो बंद कमरे में जाकर रो ली, पर किसी घर के सदस्य को नहीं बताया। जेठ ने पति के ऊपर हाथ उठाया तो ससुर ने बोल दिया कि मेरे घर की इज्जत है, बाहर जाकर कोई बात मत करना। और अंत में रिजल्ट निकलता है कि तुमने सहन ही क्यों किया। बच्ची के पिता और बच्ची के भाई कहते हैं सहन क्यों किया, गलती तुम्हारी है, जवाब देना चाहिए था। जब बच्ची के हस्बैंड बच्ची के साथ मायके जाते हैं, बच्ची के और बच्ची के पिता से सहायता मांगते हैं, सहायता तो वो करते हैं, ऐसा नहीं है कि उन्होंने सहायता नहीं की सहायता, पर पहले बच्ची की और बच्ची के हस्बैंड की गलतियां उनके सामने रखी गई, फिर की। दो शब्द, दो गाली ससुराल वालों को निकाली, दो गाली बेटी को और दामाद को निकाली। बच्ची अब तक तो ससुराल से ही डरती थी। पहली बार मन में संकोच जो है वो पिता का आया, जिसके प्यार को बच्ची इतना याद किया करती थी, जिस आंगन से उसको इतनी अटैचमेंट थी। पहली बार बच्ची को एहसास हुआ अब मेरी जगह यहाँ भी शायद धुंधली सी हो जाएगी, क्योंकि संघर्ष तो शुरू हो ही गया था। बच्ची और बच्ची के हस्बैंड अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने के लिए जाते हैं। कोई थ्रेट करने के लिए किसी और का फोन आता है, फिर से बच्ची के हस्बैंड को बच्ची के पिता के पास एक बार फिर से सहायता मांगने के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि बच्ची के हस्बैंड के पास पैसा नहीं होता है, मार्केट का पैसा कुछ रह जाता है। बच्ची के हस्बैंड को बच्ची के पिता दो शब्द सम्मानित करने के, मैं ऐसा ही कहूंगी शायद, क्योंकि बच्ची अपने पिता को कैसे कह सकती है कि उन्होंने अपमान किया।
या बच्ची के भाई ने अपमान किया, नहीं कह सकती। कुछ लोग थ्रेट करते हैं, धमकियां देते हैं, तो बच्ची के हस्बैंड फिर से अपने ससुर के पास जाते हैं सहायता के लिए। सम्मान होता है अच्छे से, क्योंकि जब जेब खाली हो जाती है तो सम्मान ही रह जाता है, फिर अपमान नहीं होता, फिर सम्मान होता है। वो ऐसा सम्मान होता है कि अब तक तो आपको शरीर के ऊपर से चोट लग रही थी, अब अंदर से लगना शुरू हो जाती है। जिस पिता पर बच्ची अहंकार किया करती थी, उस लाड प्यार पे अहंकार हो गया था बच्ची। मैंने काफी बार वीडियो में साझा किया है कि वो बच्ची पिता के लाड प्यार में बदतमीज थी, पिता के लाड प्यार में अहंकारी बन गई थी कि मेरे पापा जैसा कोई प्यार मुझे दुनिया में कोई अपनी बेटी को नहीं कर सकता। क्योंकि उस बच्ची के पिता बच्ची की छोटी से लगाकर बड़ी खुशी का ध्यान रखा करते थे। एक वस्तु मांगने पर 2 लाकर दिया करते थे कि मेरी बच्ची को ससुराल में किसी चीज के लिए तरसना ना पड़े। जिम्मेदारी तो ससुराल वालों की थी, पर बच्ची के पिता को ये होता था मेरी बच्ची कहीं परेशान ना हो। वहीं किस्से पलट जाते हैं, सब कुछ पलट जाता है। पहली गलती शुरू हो जाती है बच्ची की और बच्ची के हस्बैंड की। तुमने सहन क्यों किया, तुमने सहन क्यों किया, तुमने जवाब क्यों नहीं दिया, अब रोते हो, अब हम क्या करें, हम कहाँ से तुम्हारी मदद करें। शायद 2 शब्द ऐसे दामाद को बुरे लग जाते हैं, बच्ची के हस्बैंड को बुरा लगता है कि ससुराल में मुझे ससुर जी ने और मेरे साले ने ऐसा किया, तो बुरे लगते हैं, तो वो घर से बाहर चले जाते हैं, रेलवे स्टेशन पर जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि अपमान महसूस हो जाता है। अपने घर में भाई, पिता, माँ ये सब अपमानित करते हैं तो उतनी ठेस नहीं पहुंचती है जब एक दामाद को ससुराल में ये शब्द कहे जाए। तो शायद मुझे नहीं पता कि आप लोग क्या सोचेंगे, इस शब्द को कैसे समझ पाएंगे इस शब्द को, पर ससुराल में जब दामाद की गलतियां गिनाई जाए ना, गलती नहीं होने पर भी, तो उसको शायद वो अपमान लग सकता है या ठेस पहुंचती है या जो भी आप नाम देना चाहें। दामाद को बुरा लगता है, रेलवे स्टेशन जाकर बैठ जाते हैं, बच्ची के पिता वापस उनको घर ले आने के लिए जाते हैं, तो बच्ची के हस्बैंड बोल देते हैं कि आपने मुझे ऐसा कैसे कह दिया। वहीं से बच्ची के जो भाई होते हैं उनको लगता है कि दामाद ने हमारे पिता से माफी मंगवा ली। बच्ची के भाइयों के मन में दरार आ जाती है, बच्ची के हस्बैंड के लिए, और अपने घर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाती है। आगे की कहानी मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी, विस्तार से करूंगी। अभी तक बच्ची के जीवन में एक घर का संघर्ष था, दूसरे घर का है। अभी तक एक ही घर में मान सम्मान अपमान हो रहा था, अब दूसरे घर की बारी है। कितना सम्मान। बच्ची के हस्बैंड की भी गलतियां साझा करूंगी। ऐसा नहीं है कि किसी इंसान से कोई गलती नहीं होती है, बच्ची से या बच्ची के हस्बैंड से भी हो सकता है कुछ गलतियां हुई हो, वो भी साझा करूंगी। वो सब मैं अगली वीडियो में साझा करूंगी। तब तक जय श्री राधे श्याम, जय माता की।